एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल लगा के इस तरह का जो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है, इसका भी हम घोर निंदा करते हैं। किस अधिकार से आप लोगों ने झारखंडी समाज के लोगों को से वोट देने का काम किया था और आज किस चीज मुद्दों को लेकर आप झारखंड की राजनीति कर रहे हैं? उनको या तो मुस्लिम में लिखना पड़ेगा, या तो जैन में लिखना पड़ेगा, या तो बौद्ध में लिखना पड़ेगा, ईसाई में लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ की आदिवासियों की जो मांग रही कि वो अपने अलग सेपरेट कॉलम की मांग कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज करके तमाम सरकारें उनके फंडामेंटल राइट से उनको वंचित करने का काम कर रही है। और हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब आक्रामक और निर्णायक लड़ाई आने वाले समय में हम लड़ेंगे। ये सबको जोहार। और खास करके मैं आज बताना चाहूँगा कि आज झारखंड गठन के 25 साल हो गए और व्यापक पैमाने पर झारखंड गठन की खुशियाँ पूरे राज्य में मनाई गई सरकारों के द्वारा। लेकिन आज आदिवासी मूलवासी झारखंडी समाज के जो लोग हैं, 25 साल के बाद भी अपने को छला हुआ ही महसूस कर रहे हैं। तमाम उनके पास ज्वलन सवाल हैं, उनके मुद्दे हैं, उनके संविधान में प्रदत्त अधिकार है, लेकिन कोई भी अधिकार उनको नहीं मिल रहा है। और आज छोटे छोटे चीज़ों के लिए वो वंचित हो रहे हैं। आज यहाँ के मुख्यमंत्री जो बोलते हैं कि अगर यहाँ से कोयला हम अ, आपूर्ति दूसरे राज्यों को करना बंद कर दे तो पूरे भारतवर्ष में अंधकार हो जाए। लेकिन आज इसी राज्य के लोग जहाँ पर इतने खनिज संपदा होने के बावजूद भी उनको पलायन का सामना करना पड़ पलायन होने के नाते उनको वहाँ पर शोषित होना भी पड़ रहा है। और ये सारे मामले को लेकर कोई भी सरकारें आज तक संवेदनशील रहने का काम नहीं की है। आज आज पांचवी अनुसूची देखिए, और पेशा कानून के सवाल पर भी कोर्ट ने निर्देशित किया सरकार को कि पेशा कानून यहाँ पर लागू होना चाहिए। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी यहाँ पर ये चीज़ें लागू नहीं हो रही है। उनके खनिज संपदाओं से लेकर जो उनका वन का अधिकार है, उनके जमीन का जो अधिकार है, सीएनटी के जो प्रावधान है, एसपीटी विल्किंसन रूल के जो प्रावधान हैं, हम देख रहे हैं कि धड़ल्ले से उनकी लूट हो रही है। उनके जो अधिकार हैं उनको उनसे वंचित किया जा रहा है। और इसी को लेकर आज हम तमाम सामाजिक संगठन के लोग मिले यहाँ पर, और हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब आक्रामक और निर्णायक लड़ाई आने वाले समय में हम लड़ेंगे। और यहाँ के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर मुखरता से, चाहे किसी की भी सरकार हो, अपने आवाज़ों को, और यहाँ के जो वंचित समाज के लोग हैं, जो झारखंड के मिट्टी के लोग हैं, जो आज तक वंचित रहे, पलायित रहे, कुपोषित रहे बच्चे, और ना शिक्षा का अधिकार उनको मिला, ना ही उनको जो है स्वास्थ्य का प्रॉपर अधिकार मिल रहा। तमाम चीज़ों से वंचित होने का जो यहाँ नीति बनाया जा रहा है उसके विरोध में हम खड़े रहेंगे। और उनके लिए यहाँ पे नीति बने उसके लिए हम खड़े रहेंगे। और इसी को लेकर आज तमाम सामाजिक संगठन के लोग, खास करके युवा समाज के लोग यहाँ पर हम बैठे, और हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम झारखंड अस्मिता को बचाने के लिए झारखंड अस्मिता बचाओ मोर्चा का गठन करते हैं। और इसके तहत हम लोग आने वाले समय में एक चरणबद्ध आंदोलन करेंगे झारखंड राज्य में। तमाम दलों ने यहाँ पर शासन करने का काम किया। भाजपा के लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ के झारखंडी समाज के लोग हम के लिए हम काम कर रहे हैं, झारखंड के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन आज विस्थापितों का जो मामला है, हम देख रहे हैं, चाहे वो टाटा के विस्थापित हो, आप देख रहे हैं चाहे एचईसी के हो, चाहे बोकारो स्टील प्लांट के हो, जितने भी विस्थापित हो, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनका आज हकमारी हो रही है। उनका जो आज पट्टा का अधिकार भी एचईसी के लोगों को नहीं मिला। और आप देख रहे हैं कि उनके जमीनों पे तरह 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 की चीज़ों का निर्माण हो रहा है, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिल रहा। तो इन मुद्दों को लेकर हम मुखरता से लड़ेंगे। और हम आज देख रहे हैं कि आज जो जनगणना आने वाला और परिसीमन का भी जो मामला कुछ दिनों के बाद आने वाला है, उसमें ये बोला जा रहा है कि अन्य का कॉलम भी जनगणना प्रपत्र से हटाया जाएगा। मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध के अलावा जो अन्य का कॉलम होता था वो भी नहीं हुआ करेगा। तो ये कहीं ना कहीं झारखंडी समाज के लोग, और खास करके यहाँ पर जो आदिवासी मूलवासी समाज के लोग हैं, उनके साथ उनके फंडामेंटल राइट का हनन है। उनको या तो मुस्लिम में लिखना पड़ेगा, या तो जैन में लिखना पड़ेगा, या तो बौद्ध में लिखना पड़ेगा, ईसाई में लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ की आदिवासियों की जो मांग रही कि वो अपने अलग सेपरेट कॉलम की मांग कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज करके तमाम सरकारें उनके फंडामेंटल राइट से उनको वंचित करने का काम कर रही है। और इसी को लेकर जन जागरूकता हम फैलाएंगे, और आने वाले समय में हम बताएंगे कि तमाम सरकारों ने इन समाज के लोगों को छलने का काम किया है। और आगे चलकर हम, चाहे भाजपा के लोग हो, चाहे कांग्रेस जेएमएम के लोग हो, चाहे राजद सीपीआई के लोग हैं, जो मतलब चयनित होकर, जो चुनकर
विधानसभा में जाने का काम करते हैं या वह संसद में जाने का काम किए, कभी भी उन्होंने सदन में उठाने का काम नहीं किया या फिर संसद में उठाने का इन सवालों का काम नहीं किया है। तो उनसे हम सवाल जवाब ये करेंगे कि आखिर किस अधिकार से आप लोगों ने झारखंडी समाज के लोगों को से वोट देने का काम किया था और आज किस चीज मुद्दों को लेकर आप झारखंड की राजनीति कर रहे हैं। जब इतने ज्वलन सवाल हैं, कल डीआईजी ग्राउंड का मामला को भी हम लोगों ने देखा कि रिम्स के द्वारा जो अधिग्रहित जमीन थी वहां पर यह करके हाईकोर्ट का आदेश का हवाला देकर उनके घरों को तोड़ दिया गया। उनको इस मतलब शीतलहरी में भी जब पूरे मानव जो है ठिठुर रहा है इस ठंड कड़ाके के ठंड में, उनको बेघर कर देने का काम किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और उनको घर से बेदखल करने का काम कर दिया गया। हम ये बोल रहे हैं कि माननीय हाईकोर्ट का आदेश आपको मानना चाहिए, हम उसका समर्थक है कि वो आप माने, लेकिन एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल लगा के इस तरह का जो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है, इसका भी हम घोर निंदा करते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से आज दखल दिहानी के मामले हैं, जो न्यायालय के द्वारा ही बताया गया, जो 4,500 से ज्यादा मामले हैं उनमें बोला गया है कि आदिवासियों की जो जमीन है, जो गैर आदिवासियों के द्वारा हथिया लिया गया, उनको वापस करने का आदेश न्यायालयों के द्वारा दिया गया। लेकिन आज तक प्रशासन ने, इस मुख्यमंत्री ने, तमाम मंत्रियों ने, पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने उनके पक्ष में कभी खड़ा होने का काम नहीं किया। तो इस तरीके से आज हम अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं और जो यहाँ आदिवासियों का जो अलग धर्म कॉलम का डिमांड वर्षों से रहा है, उसको छलने का काम भी भाजपा और कांग्रेस, जेएमएम तमाम सरकारों के द्वारा की जा रही है। और आदिवासी समाज के लोगों का ये कहना है कि आज़ादी के पूर्व उनका जो है एक सेपरेट कॉलम हुआ करता था, लेकिन जब से संविधान लागू हुआ एक साजिश के तहत सरकारों के द्वारा इसको हटा दिया गया और आज भी उस अधिकार से वो वंचित है, जबकि एक मानव समाज में रहने के नाते उनको ये अधिकार आज संवैधानिक तौर पर मिलना चाहिए था और उनकी आवाज को भी उठाने वाले लोग कोई भी नहीं है और उनके जो है ये जनगणना में अन्य का कॉलम भी हटा दिया गया। तो ये उनके मन में एक संशय है कि वो आखिर अपना जनगणना में अपने नाम को कहाँ दर्ज कराएंगे, किस धर्म में अपने को अंकित कराएंगे। तो इन सारे मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठे थे और इन सारे सवालों को लेकर हम लोग 18 जनवरी को एक पदयात्रा जो है निकलेंगे, जो नीलांबर पीताम्बर के गढ़वा जिला में गांव है चेनो, ये वहां से हम लोग निकलेंगे और 160-70 किलोमीटर का जो पदयात्रा करके रांची के सड़कों पर आएंगे, राजभवन में आएंगे और ये डिमांड करेंगे कि हम लोग अपने संवैधानिक मांगों को लेकर सड़कों पर निकले हैं और ये संवैधानिक अधिकार से आप जो वंचित करने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जो हमारे जितने सपूत हुए झारखंड के आपके, चाहे वो धरती आबा हो, चाहे नीलांबर पीताम्बर हो, फोटो हो, सारे लोगों के जो अधिकार थे उनको आप वंचित करने का काम कर रहे हैं। तो इन अधिकारों को लेकर हम निकलेंगे, अपने मांगों को मनवाने का काम करेंगे और अपने मांगों को पुरजोर तरीके से रखने का काम करेंगे।